बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, मैं हूं फरहान अब्बास और आपको अपने यूट्यूब चैनल द करंट टाइम्स पर खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन इकराम, इसराइल ने अब तक का बड़ा हमला कर दिया है। कहाँ किया है, क्या अगराज़ व मकासद हैं, वीलॉग में सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, आम कहावत आम ज़िंदगी में जो अमीर आदमी होता है उसकी हर बंदा बात सुनता है, उसमें 100 ऐब भी हों तो उसका ऐब किसी को नज़र नहीं आता, और उसको अगर कोई तकलीफ़ हो जाए तो सारे उसके राइट लेफ़्ट जितने उसके खुशामदी लोग होते हैं वो सब उसके पास पहुंच जाते हैं और उसकी तीमारदारी और बीमार पुरसी वगैरह सब कुछ करते हैं। यही हाल हमने अभी देखा कि कतर पे अमीर मुल्क है जी, कुदरती वसाइल से माला माल है, अरबों के पास पैसा बड़ा है, उनको तो चोट भी लग जाए तो सब लोग जमा हो जाएंगे। उनके यहाँ एक मिज़ाइल गिरा और किस तरह सब जमा हो गए। भाई, गिराया वो इसराइल ने था, इसलिए हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर ये मिज़ाइल अगर इसराइल ने कतर पे गिराया था तो सारे जमा हो गए, सारे आपस में भाई बड़ा मुस्लिम ममालिक भी खड़े हो गए, सब ने बैठ कर एक मीटिंग भी की और कहा कि जनाब इसका जवाब देना चाहिए, इसकी जारियत करनी चाहिए। लेकिन इसराइल को मतलब जवाब देना चाहिए। भाई, उसने उसकी जुर्रत कैसे हुई कि उसने कतर के ऊपर एक हमला कर दिया और कतर की सॉवरेनिटी, कतर की सालमियत और बका पर किस तरीके से इसराइल की हिम्मत हुई कि अरबों डॉलर का अमेरिका से असला भी खरीद रहा है। फिर अमेरिका बहादुर भी पीछे से कोई चीज़ पैसिफाई करने की कोशिश कर रहा था। याद रखिएगा, ये कभी भी मामलात जब सामने कुछ हो रहे होते हैं ना, बड़े ख़तरनाक किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, तो पसे पर्दा भी पीछे भी एक नेगोशिएशन का अमल चल रहा होता है चीज़ों को पैसिफाई कराने में। तो शायद चीज़ें पैसिफाई हो गई और फिर कल एक एलामिया आया और एलामिया में पुरजोर मजम्मत भी होगी, सब कुछ हो गया। क्योंकि अरब अमीर मुल्क कतर, इसलिए इसराइल ने इंसानी जानों को गज़ा में, फ़लस्तीन में उजाड़ के रख दिया है। सबसे बड़ा हमला अभी कुछ घंटे पहले गज़ा में किया गया है और जिसमें 20 मिनट में 37 फ़िज़ाई हमले किए गए हैं। कोई एक आवाज़ अब तक आई है किसी की? चू करके किसी की आवाज़ आई आपको? नहीं। गरीब है ना भाई, मुसलमान है तो क्या हुआ? क्या हुआ? मुसलमान है भाई, मुसलमान तो करोड़ों की अरबों की तादाद में, मरता है मर जाए, क्या फ़ायदा? पैसा है उसके पास, अमीर आदमी है? नहीं। अमीर मुल्क है? नहीं। कुदरती वसाइल हैं? नहीं। अरबी है? नहीं। कौन है? मुस्लिम मुल्क है। और मुस्लिम मुल्क है, गरीब है, और छोड़ यार, और मार ले तू उसको भाई, और मार। इससे हम क्या करें? क्या करें इससे? हम सर पे पड़ेगी हमारे अपने तो हम बिल्कुल बोल लेंगे यार, बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? हमारा हक बनता है। हम समेत भाई, पाकिस्तान समेत बात कर लो, मुस्लिम दुनिया समेत बात कर लो, अरब लीग, ओआईसी, अरब ममालिक, सबसे बात कर लो, क्यों नहीं बोलते यार? मतलब आप इमेजिन करो, 20 मिनट में 37 फिजाई हमले, जमीनी फौज अंदर चली गई है, खंडर तो बन चुका है, जो बचा कुचा रह गया उसको भी मलिया मेट करके रख देंगे। नकल मकानी बेचारे जो जिद पे अड़ के बैठे हुए थे मुसलमान गजा के वहां पे मजलूम, उनको धक्के मार के वहां से वो बाहर निकाल देंगे। वो निहत्ते बेचारे क्या टैंक के आगे खड़े होकर गोलियां खाएंगे? शुरू से खाते आ रहे हैं, अब और गोलियां, वो टैंक के गोले खा लेंगे, मिसाइल खा लेंगे। क्या फर्क पड़ेगा? किसी को फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा किसी को? आप मुझे खुद बताओ, एनी गुड रीजन के किसी अरब मुल्क को या मुस्लिम मुल्क को बशमूल पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा? नहीं। हाँ, लेकिन अब यह जरूर होगा, आप खबरों में देख लीजिएगा थोड़ी देर बाद कैसे बड़े बड़े बयानात दिए जाएंगे, कैसे बड़े बड़े दावे किए जाएंगे हैं। पुरजोर मुजफ्फर, ये जो लफ्ज है ना, पुरजोर मुजम्मत, बड़ा खतरनाक लफ्ज है, ये बहुत खतरनाक लफ्ज है। अपने पे आई, अमीर मुल्क था, सऊदी भी आ गए, दुनिया आ गई, मुस्लिम मुल्क आ गए, कतर को खुश करने के लिए खुश कर दिया जी। बेहतरीन उस मुत्तहद होने का इस्लामी दुनिया के आपस में किसको फ़र्क पड़ा? को फ़र्क पड़ा इसराइल को? फ़र्क पड़ा इसराइल को? उसने उससे बड़ा हमला किया गजा पे, उससे बड़ा हमला। वो डरा, ओ भाई अमेरिका साथ है ना, जब भी मारी ताली मारी, चाली यार कोई बात नहीं, इस पे मारा, इस पे ही मार दे, चला दे इस पे।
تو گریٹر اسرائیل جس کا رونا رو رہے ہیں سارے، کیونکہ یہ نہیں ملکوں نے تو ابراہیم ایکارڈ بھی سائن کیا تھا کہ یہودی عیسائی مسلمان ساتھ میں رہیں گے، تو کیسے روکیں گے؟ کیسے روکیں گے یار؟ وہ جنتی شہید اوپر جا کے تو گلا کریں گے، کبھی تو اللہ ان کے لیے بھی کوئی غیبی امداد بنائیں گے، اللہ ان کے لیے بھی کوئی راستہ نکالیں گے، اللہ ان کے لیے بھی کوئی ایسا معجزہ دکھائیں گے کہ غزہ کے لوگ بھی فلسطین کے گلے، وہ اسرائیل کے گلے پڑ جائیں گے۔ کتنی تباہی ہے، کتنی تباہی ہے، مناظر اگر آپ دیکھیں نا، یقین مانیں جو انٹرنیشنل میڈیا دکھاتا ہے، توبہ کر لے بندہ، توبہ کر لے، یقین کرے۔ تو آج کا ویلاگ ختم صرف اس بات پہ کرتا ہوں کہ مسلمان بھی سٹیٹس کو پہ یقین رکھنا شروع ہو گئے۔ امیر ملک پہ پرابلم آئے گی، سب ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، تگڑے پہ پرابلم آئے گی نا، سب ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ پاکستان کو بھی پتہ کیوں امپورٹنس دے رہے ہیں؟ یہ مئی کے مہینے میں یہ مودی صاحب نے ہم پہ حملہ نہ کیا ہوتا اور ہم نے ان کی ٹھکائی نہ لگائی ہوتی، یقین مانے تو ہم دعائیں دیتے ہیں اس سپہ سالار کو، جنرل عاصم منیر صاحب کو، جن کی پیشہ ورانہ مہارت اور ویژن نے پاکستان آرمی نے، ایئر فورس نے تن کے رکھ دیا، نیوی نے تن کے۔ یہ صرف اس بندے کا احسان ہے اور ایئر چیف کا احسان ہے، نیول چیف کا احسان ہے، ان تمام افسران کا، ان تمام جوانوں کا احسان ہے جنہوں نے یہ جنگ لڑی جذبہ ایمانی سے اور تتر بتر کر دیا۔ ورنہ یہ عرب پاکستان کو پوچھتے پاکستان کو۔ اب مجھے بتائیں، یہ تو وہ ملک ہے جو پاکستان کو اپنی فضائی ایکسرسائز میں نہیں بلا رہے تھے کہ جناب ہمارے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، آپ کو کیا نہیں، ہاں، لیکن آج پاکستان کی ضرورت ہے ان کو، کیونکہ پاکستان نے اپنی مہارت دکھائی ہے۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے وزیر اعظم یہ غزہ کے لیے مذمتی بیان تو دیں، لیکن کوئی ایسی لابنگ ضرور کریں جو غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد بھی ہو سکے اور اسرائیل کے جارحانہ رویے سے ان کی جان چھوٹ سکے، کہ روز قیامت حشر جواب دینا پڑ جائے گا۔ ورنہ اب تک کے ویلاگ کے لیے اتنے، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔